बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बुर्ज कौस के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज़ आपकी माली ज़िंदगी और ख़ानदानी ताल्लुकात में एक नई रूह फूंकने वाला साबित होगा। हफ्ते के आगाज़ में चांद आपके दूसरे घर यानी धन दौलत और ख़ानदान के घर में मौजूद होगा। आपका जहन इस वक्त अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और अपने असासों को महफूज करने की तरफ माइल होगा। आप खुद को काफ़ी अमली और हकीकत पसंद महसूस करेंगे। आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करें या अपनी गुफ्तगू के ज़रिए दूसरों का दिल जीतें। इस वक्त आपके अल्फाज में एक ख़ास किस्म की तासीर होगी जो आपके बिगड़े हुए काम बना देगी। बुर्ज कौस वालों की असल पहचान उनकी खुश उम्मीदी और वसी नज़री है और हफ्ते का आगाज़ आपको इसी मुस्बत सोच की तरफ ले जाएगा। आपका मिजाज भी इस हफ्ते के शुरू में काफ़ी जिम्मेदाराना रहेगा। आप घर की ज़रूरियात को पूरा करने और अपने माली मामलात को तरतीब देने में मसरूफ़ रहेंगे। अगरचे चौथे घर में मरीख और ज़ुहल की मौजूदगी घरेलू माहौल में थोड़ी खिंचाव या प्रॉपर्टी के मसाइल की वजह से बेचैनी पैदा कर सकती है, लेकिन दूसरे घर का चांद आपको वो जहनी सुकून और मिठास फराहम करेगा जो आपके लहजे में कड़वाहट नहीं आने देगा। 8 और 9 मई को आपको अपनी माली जिंदगी में एक इत्मीनान बख्श खबर मिल सकती है। अगर कहीं से पैसा आना था तो इन दिनों में उसकी राह हमवार होगी। आप अपनी फैमिली के साथ कोई ख़ास तकरीब या खाने का प्रोग्राम बना सकते हैं जो आपके रिश्तों में मज़ीद मजबूती लाएगा। हफ्ते के आगाज़ में अपनी जज्बाती और माली तवानाई को ज़ाया न होने दें। अगर कोई आपकी माली हैसियत पर तनकीद करे तो उसे दिल पर लेने के बजाय अपनी मेहनत पर तवज्जो दें। दूसरे घर का चांद आपको ये पैगाम दे रहा है कि जब तक आपकी ज़बान में मिठास और नीयत में सच्चाई है, आपका नसीब हमेशा आपका साथ देगा। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा चौकना रहने का तकाजा कर रहा है। आपके जायचे के चौथे घर में मरीख और जहल का मिलाप मौजूद है जो बराह रास्त आपके सीने, फेफड़ों और दिल के मामलात पर असर अंदाज हो सकता है। मरीख और जहल की ये पोजीशन आपको बलगम की शिकायत, मौसमी एलर्जी या सीने में जकड़न का शिकार कर सकती है। इस हफ्ते आपको घटन या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए ताज़ा हवा और पुरसुकून माहौल में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छठे घर में ज़हरा की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि आपको अपनी ग़िज़ा और ख़ास तौर पर मीठी चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यह पोजीशन गुर्दों या शुगर से मुतालिक मसाइल को उभार सकती है। पांचवें घर में सूरज और अतारत की मौजूदगी आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रखेगी, जिससे जहनी थकन और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। तीसरे घर का राहु आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने और वहम की तरफ माइल करेगा, जो आपके आसाबी निज़ाम पर असर डाल सकता है। सातवें घर में बैठा मुश्तरी आपके लिए एक बड़ी नेमत है जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और किसी भी बड़ी बीमारी के खिलाफ आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। नवी घर का कीतो ये मशवरा दे रहा है कि अगर आप किसी सफ़र पर हैं तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इन्फेक्शन का ख़तरा मौजूद है। इस हफ्ते आपको भारी वर्जिश से बचना चाहिए और योगा या हल्की वॉक को तरजीह देनी चाहिए। सेहत की बेहतरी के लिए ख़ास अमल यह है कि मंगल के दिन किसी मस्कीन को खाना खिलाएं और रोज़ाना या सलाम या कुदूस का विर्द करें। यह अमल आपके गिर्द एक रूहानी हिसार कायम कर देगा और आपको हर किस्म की जिस्मानी और जहनी तकलीफ से निजात दिलाएगा। माली हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता माशी तौर पर बहुत अहम और मिले जुले नताइज का हामिल रहेगा। हफ्ते के आगाज़ में चांद की दूसरे घर यानी धन दौलत के घर में मौजूदगी आपके माली ज़खायर में इजाफे की निशानदही कर रही है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था या आप किसी से अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करना चाह रहे थे तो ये वक्त इंतहाई मौजू है। सातवीं घर में मौजूद मुश्तरी आपके लिए कारोबारी शराकतदारी और अवामी ताल्लुकात के ज़रिए माली फ़वाइद के नए रास्ते खोल रहा है। अगर आप किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आपको बड़ा माली नफ़ा दे सकता है। छठे घर में ज़हरा की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। ख़ास तौर पर आप अपनी आसाइशों या किसी बीमारी पर पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए फजूल खर्ची से परहेज करना ही आफियत है। चौथे घर में मरीख और जहल का मिलाप घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी के मामलात में अचानक बड़े अखराजात ला सकता है।
इस हफ्ते किसी को उधार देने से गुरेज करें, क्योंकि नवीं घर में केतु की मौजूदगी ये बताती है कि नसीब की रुकावट की वजह से वो रकम वापसी में तवील वक्त ले सकती है। तीसरे घर का राहु आपको माली मामलात में रिस्क लेने पर उकसाएगा, लेकिन पांचवीं घर के सूरज और अतारद ये मशवरा दे रहे हैं कि कोई भी बड़ी सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। मजमूई तौर पर आपकी आमदनी का बहाव बेहतर रहेगा, लेकिन घरेलू अखराजात आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। माली बरकत और इस्तेहकाम के लिए ख़ास अमल यह है कि जुमरात के दिन जर्द रंग की चीज़ या अनाज का सदका दे और रोज़ाना या रज़ाक या गनी का विर्द करें। इंशाअल्लाह आपके माल में बरकत होगी। नौकरी पेशा अफराद और कैरियर के हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता अपनी मेहनत का लोहा मनवाने और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने का है। नौवें घर में कीतु की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। कैरियर में तरक्की की रफ्तार थोड़ी सुस्त महसूस हो सकती है और आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपकी सलाहियतों का सही एतराफ़ नहीं किया जा रहा। सातवें घर में बैठा हुआ मुश्तरी आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, जो ये बताता है कि आपको अपने कारोबारी पार्टनर या किसी बाअसर शख्सियत के ताउन से नौकरी में कोई बड़ा ओहदा या नया मौका मिल सकता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग या सेल्स के शोबे से वाबस्ता है तो आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। पांचवें घर में सूरज और अतारद का होना यह जाहिर करता है कि आपका दिमाग नए आइडियाज से भरा रहेगा और आप अपनी सहानत से दफ्तर के मुश्किल मसाइल हल कर लेंगे। लेकिन यहाँ मरीख और जहल का चौथे घर में होना ये इंतबाह दे रहा है कि घर की परेशानियाँ या जहनी दबाव आपके काम की कारकर्दगी को मुतासर कर सकते हैं। दफ्तर में अपने साथियों के साथ बहस व तकरार से बचें, क्योंकि छठे घर का जहरा हसद करने वाले मुखालिफिन को मुतहर्रिक कर सकता है, जो आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तीसरे घर का राहु आपको कुछ गैर रिवायती करने पर उकसाएगा, लेकिन मशवरा यह है कि फ़िलहाल अपनी मौजूदा पोजीशन पर तवज्जो दें और किसी बड़ी तब्दीली के लिए जल्दबाजी ना करें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके कैरियर के लिए इस्तेहकाम का है। अगर आप अपनी तवज्जो काम पर रखेंगे तो हफ्ते के इख्तिताम तक आपको कोई मस्बत नतीजा ज़रूर मिलेगा। कैरियर में बरकत और तरक्की के लिए ख़ास अमल ये है कि रोज़ाना या राफ़िया या मौइस का वर्द करें और किसी बूढ़े मुलाजिम या ज़रूरतमंद की मदद करें। इंशाअल्लाह आपके अहदे और वकार में इजाफा होगा। इस दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता खुशियों की नई नवीद और रिश्तों में मजबूती लेकर आ रहा है। आपके सातवें घर यानी शादी के घर में बुर्ज कौस के हाकिम सैयारे मुश्तरी की मौजूदगी किसी बड़ी खुशकिस्मती से कम नहीं है। मुश्तरी यहाँ बैठकर आपके रिश्ते में इज्जत, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहतराम पैदा करेगा। अगर आपके दरमियान पहले से कोई गलत फहमी या दूरी चली आ रही थी तो इस हफ्ते वो ख़त्म हो जाएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ एक यादगार वक्त गुजारेंगे। आपका शरीक हयात आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बनेगा और उनके मशवरे आपके बहुत काम आएंगे। ताहम चौथे घर में मरीख और जहल का मिलाप ये इशारा दे रहा है कि घरेलू माहौल या घर के बड़ों की मुदाखलत की वजह से कभी कभार जहनी तनाव पैदा हो सकता है। आपको चाहिए कि घर के अंदरूनी मसाइल को अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज ना होने दें। छठे घर में जहरा की मौजूदगी ये बताती है कि जीवन साथी की सेहत के हवाले से थोड़ी फिक्र लाहक हो सकती है या छोटे मोटे घरेलू अखराजात पर बहस हो सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सातवें घर का ताकतवर मुश्तरी हर मुश्किल को संभाल लेगा। पांचवें घर में सूरज और अतारद की मौजूदगी आपके दरमियान गुफ्तगू के तबादले को बढ़ाएगी और आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले मिलकर करेंगे। तीसरे घर का राहु आपको समाजी तकारीब में शिरकत का मौका देगा, जहां आप एक मिसाली जोड़े के तौर पर सामने आएंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत साजगार है। बस अपने गुस्से पर काबू रखें और अपने साथी की मौजूदगी का जश्न मनाएं। इस दिवाजी खुशियों को बरकरार रखने के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना 21 बार या वदूद या जामे का विर्द करें और जुमरात के दिन किसी ज़रूरतमंद को पीले रंग का कोई फल या मिठाई दे। ये अमल आपके रिश्ते को नज़रबद से बचाएगा और आपके घर में बरकत
पैदा करेगा। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के लिए यह हफ्ता अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और घर को मुनज़्ज़म करने के लिए काफ़ी तगोदो का हफ्ता है। आपके चौथे घर में मरीख और ज़हल का मिलाप ये जाहिर करता है कि इस हफ्ते आपके कंधों पर घर का बोझ आम दिनों से ज़्यादा होगा। घर की सफाई सुथराई, मुरम्मत या किसी चीज़ के अचानक ख़राब हो जाने की वजह से आपको जिस्मानी थकन और ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। मरीख और ज़हल की ये पोजीशन घर के माहौल में थोड़ा खिंचाव भी पैदा कर सकती है, इसलिए आपको अपने मिजाज में नरमी और सब्र रखना होगा। सातवें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके लिए एक बड़ी ढाल है। आपके शौहर और ससुराल वालों का ताउन आपके साथ रहेगा और वो आपकी मेहनत की कदर करेंगे। अगर घर में कोई बड़ा मसला चल रहा था तो आपके शरीक हयात की समझदारी से वो हल हो जाएगा। पांचवें घर में सूरज और अतारत की मौजूदगी ये बताती है कि बच्चों की तालीम और उनकी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में आपका अहम किरदार होगा। बच्चे आपकी तवज्जो चाहेंगे और आप उनकी तरबियत पर अपना वक्त सर्फ करेंगी। छठे घर में ज़हरा की पोजीशन आपको ये मशवरा दे रही है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। पैरों में दर्द या थकन की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के साथ साथ आराम को भी तरजीह दें। नवें घर का केतु कभी कभार आपके दिल में ये ख्याल पैदा कर सकता है कि शायद आपकी कुर्बानियों का वो सला नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, लेकिन याद रखें कि आपकी दुआ और आपकी मेहनत ही घर का सुकून है। तीसरे घर का राहु आपको पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ राब्ते में रखेगा, लेकिन किसी की बातों में आकर अपने घर का सुकून खराब ना करें। घरेलू खुशहाली और सुकून के लिए ख़ास अमल ये है कि रोज़ाना या लतीफ़ या सलाम का विर्द करें और परिंदों के लिए पानी और दाना का इंतज़ाम करें। रिश्ते की तलाश और निकाह व मंगनी के हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता इंतहाई मुबारक और खुशियां लाने वाला साबित होगा। आपके सातवें घर यानी शादी के घर में मुश्तरी जोपिटर की मौजूदगी एक बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है। मुश्तरी यहाँ बैठकर आपके लिए बेहतरीन ख़ानदानों से रिश्तों की पेशकश ला रहा है। अगर आपकी बात कहीं पहले से चल रही थी तो इस हफ्ते वो मंगनी या निकाह की सूरत में पक्की हो सकती है। सातवें घर का मुश्तरी ये यकीनी बनाता है कि आपका होने वाला जीवन साथी न सिर्फ खुश अखलाक होगा बल्कि आपकी ज़िंदगी में माशी और रूहानी तरक्की का बायस भी बनेगा। पांचवें घर में सूरज और अतारद की मौजूदगी ये बताती है कि आपकी पसंद को ख़ानदान में अहमियत दी जाएगी, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस बारे में घर वालों से बात करने का ये बेहतरीन वक्त है। ताहम चौथे घर में मरीख और ज़ुहल का मिलाप ये इशारा दे रहा है कि घर के कुछ बड़े या करीबी रिश्तेदार शुरू में कुछ एतराज़ात कर सकते हैं या बातचीत के दौरान थोड़ी सख्ती दिखा सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नौवें घर का कैतो और सातवें घर का मुश्तरी मिलकर तमाम रुकावटों को दूर कर देंगे। छठे घर में ज़हरा की पोजीशन ये बताती है कि रिश्ता तय पाते वक्त लेन देन या रस्म व रवाज पर थोड़ा इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए इन मामलात को दानिशमंदी से हल करें। तीसरे घर का राहु आपको सोशल मीडिया या किसी मुश्तरका दोस्त के जरिए भी कोई अच्छा पैगाम दिलवा सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके घर में शहनाइयों की गूंज और मंगनी की खुशखबरी लाने के लिए तैयार है। बस अपने बड़ों का एहतराम करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। रिश्ता तय पाने और इसमें बरकत के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना 21 बार या जामे या वदूद का विर्द करें और जुमरात के दिन किसी मीठी चीज़ पर फातिहा देकर बच्चों में तकसीम करें। इंशाल्लाह आपका नसीब बहुत जल्द खुल जाएगा और एक बेहतरीन रिश्ता आपका मुक़द्दर बनेगा। फैमिली मामलात के हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ी सी समझदारी और तहम्मुल का तकाजा कर रहा है। आपके चौथे घर यानी घर और ख़ानदान के घर में मरीख और ज़ुहल का मिलाप मौजूद है, जो घर के माहौल में थोड़ी संजीदगी और कभी कभार खचाव पैदा कर सकता है। मरीख की तपिश और ज़ुहल की सख्ती की वजह से घर के बड़ों के साथ किसी बात पर इख्तिलाफ राय हो सकता है या घर में नज़्म व ज़ब्त को लेकर कुछ बहस व तकरार का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपको चाहिए कि घर के मामलात में गुस्से और जल्दबाजी से काम न लें, क्योंकि चौथे घर के ये सैयारे प्रॉपर्टी या विरासत के मामलात में भी उलझन पैदा कर सकते हैं। ताहम सातवें घर में बैठा मुश्तरी आपके लिए एक मसीहा का काम करेगा। आपके शरीक हयात या कोई करीबी अजीज इस कड़े वक्त में आपका भरपूर साथ देंगे और इनकी मदाखलत से ख़ानदानी तनाज़ुआत हल होने की तरफ जाएंगे। पांचवें घर में सूरज
और अतारत की मौजूदगी ये बताती है कि बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है या इनकी कामयाबी पर घर में जश्न का माहौल बनेगा। तीसरे घर का राहु आपके भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के साथ राब्ते तो बढ़ाएगा, लेकिन आपको इनकी किसी बात पर शक या वहम भी हो सकता है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। नवें घर का कैतो ये इशारा दे रहा है कि खानदान के किसी बुजुर्ग की सेहत की फिक्र लाहक हो सकती है या किसी पुराने खानदानी राज के खिलने से थोड़ी बेचैनी पैदा हो सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके खानदानी रिश्तों को परखने का है। अगर आप अपने लहजे में नरमी रखेंगे तो मुश्तरी की बरकत से आपके घर का सुकून बरकरार रहेगा। घरेलू इत्तेफाक और मोहब्बत के लिए खास अमल यह है कि रोजाना 21 बार सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम करके घर वालों को पिलाएं और हफ्ते के दिन काले माश या किसी दाल का सदका दे। ये अमल आपके घर से हर किस्म की नहूसत और झगड़ों को खत्म कर देगा। बच्चों के हवाले से बात करें तो बुर्ज कौस के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता खुशी और थोड़ी सी फिक्र का मिला जुला रुझान लेकर आ रहा है। आपके पांचवें घर यानी औलाद के घर में सूरज और अतारत की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपके बच्चे इस हफ्ते अपनी जहानत और तेजी से आपको हैरान कर देंगे। तालीमी महाज पर यह वक्त उनके लिए इंतहाई शानदार है। उनका जहन बहुत रोशन रहेगा और वो मुश्किल मज़ामीन को भी आसानी से समझ सकेंगे। अगर उनका कोई इम्तिहान या मुकाबला है तो सूरज की ताकत उन्हें कामयाबी दिलाएगी। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि चौथे घर में बैठे मरीख और ज़ुहल की नज़र जो बच्चों के मिजाज में कभी कभार जिद और गुस्सा पैदा कर सकती है। वो अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे और हो सकता है कि आपकी किसी नसीहत को तनकीद समझकर इस पर रद्द अमल दे। इसलिए उनके साथ सख्ती के बजाय प्यार से पेश आएं। सेहत के हवाले से बात करें तो पांचवें घर का सूरज बच्चों को अच्छी कुव्वत मुदाफ़अत तो दे रहा है, लेकिन छठे घर का ज़हरा और चौथे घर के सैयारे ये इशारा देते हैं कि उन्हें सीने की जकड़न, एलर्जी या गले की तकलीफ हो सकती है। ख़ास तौर पर ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से उन्हें दूर रखें ताकि उनकी सेहत मुतासिर ना हो। तीसरे घर का राहु बच्चों को मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स की तरफ ज़्यादा माइल कर सकता है, जिससे उनकी नज़र या नींद पर असर पड़ने का खदशा है। इसलिए उनकी गैर नसाबी सरगर्मियों पर नज़र रखें। सातवें घर का मुश्तरी ये बताता है कि बच्चों की वजह से आपके विकार में इजाफा होगा और वो समाजी तौर पर कोई अच्छा नाम पैदा करेंगे। मजमूई तौर पर बच्चों की कारकर्दगी इस हफ्ते बेहतरीन रहेगी, बस आपको उनके बदलते हुए मोड और मौसमी बीमारियों से उन्हें बचाना होगा। बच्चों की कामयाबी और सलामती के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना या है या क़य्यूम का विर्द करके उन पर दम करें और बुध के दिन किसी ज़रूरतमंद को सब्ज़ रंग की कोई चीज़ या हरी सब्ज़ी का सदका दें। यह अमल उनके नसीब को रोशन करेगा और उन्हें हर बुरी नज़र से महफूज रखेगा। बैरून मुल्क ट्रैवल और परदेस के मामलात की बात करें तो बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता मिले जुले रुझानात और गहरी सोच बचार का है। आपके 9वें घर यानी बैरून मुल्क सफ़र और किस्मत के घर में केतु की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको अपने सफरी मामलात में कुछ गैर यकीनी सूरत हाल या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। केतु यहाँ बैठकर आपके जहन में परदेस जाने के हवाले से कुछ शुकूक व शुबहात पैदा कर सकता है या बने बनाए काम में आखिरी वक्त पर कोई तब्दीली ला सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके 7वें घर में मौजूद मुश्तरी यानी जुपिटर की ताकतवर नज़र आपके 9वें घर पर पड़ रही है, जो ये बताती है कि अगर आप वीज़ा के हुसूल या बैरून मुल्क किसी कानूनी मामले में फंसे हुए थे तो किसी बाअसर शख्सियत या किसी करीबी दोस्त के ताउन से आपका रास्ता हमवार हो जाएगा। चौथे घर में मरीख और जहल का मिलाप ये इशारा दे रहा है कि आपको अपने वतन या घर से दूर जाने में कुछ जज्बाती रुकावटें पेश आ सकती हैं या घर की किसी जिम्मेदारी की वजह से आपको अपना सफ़र कुछ दिनों के लिए मुलतवी करना पड़ सकता है। 5वें घर में सूरज और अतारत की मौजूदगी इन तलबा के लिए बहुत अच्छी है जो आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं। इन्हें इस हफ्ते कोई मस्बत जवाब या स्कॉलरशिप की खुशखबरी मिल सकती है। तीसरे घर का राहु आपको मुख्तसर सफ़र और नए राब्तों की तरफ माइल करेगा।
जो मुस्तकबिल में आपके बैरून मुल्क क़याम के लिए मददगार साबित होंगे। छठे घर का ज़हरा ये मशवरा दे रहा है कि सफ़र के दौरान अपनी सेहत और कीमती अशिया की हिफाजत करें, क्योंकि छोटी सी गफलत परेशानी का बायस बन सकती है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता सब्र और सही वक्त के इंतज़ार का है। मुश्तरी की बरकत से आपकी कोशिशें ज़ाया नहीं होंगी। सफरी रुकावटों को दूर करने के लिए ख़ास अमल यह है कि रोज़ाना या लतीफ़ या सलाम का विर्द करें और सफ़र की नीयत से किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका दें। हादी इंशाअल्लाह आपके तमाम बंद रास्ते खिल जाएंगे और आपका सफ़र कामयाब व कामरान होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं आपका रोज़ाना का हाल अहवाल। 8 और 9 मई माली इस्तेहकाम और फैमिली के साथ वक्त गुजारने के दिन होंगे। हफ्ते का आगाज़ आपके लिए बहुत पुरसुकून रहेगा। चांद दूसरे घर में होने की वजह से आपके माली मामलात में बेहतरी आएगी। आपकी गुफ्तगू में मिठास होगी और आप अपने ख़ानदान के साथ किसी अहम मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने में कामयाब रहेंगे। 10 और 11 मई हिम्मत, मेहनत और समाजी राब्तों के दिन होंगे। इन 2 दिनों में चांद तीसरे घर में राहु के साथ मिलेगा, जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा करेगा। आप नए लोगों से मिलेंगे और अपने काम को फैलाने के लिए भाग दौड़ करेंगे, लेकिन किसी करीबी दोस्त पर हद से ज़्यादा भरोसा करने से गुरेज करें। 12 और 13 मई घरेलू सुकून और प्रॉपर्टी के मामलात के दिन होंगे। ये 2 दिन थोड़े हसास हैं, क्योंकि चांद आपके चौथे घर में मरीख और जहल के मिलाप से गुजरेगा। घर में किसी बात पर बोझलपन महसूस हो सकता है या आपको अपनी वालदा की सेहत की फ़िक्र लाहिक हो सकती है। इन दिनों में खामोशी और सब्र आपका बेहतरीन हथियार होगा। 14 मई तख्लीकी कामों और औलाद की खुशी का दिन होगा। हफ्ते का इख्तिताम खुशगवार नोट पर होगा। चांद 5वें घर में होगा, जो आपको जहनी सुकून बख्शेगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी और आपको अपने बच्चों या किसी अजीज़ की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। इस हफ्ते की शुरुआत माली फ़ायदे से होगी। दरमियान में कुछ ख़ानदानी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और इख्तिताम खुशियों पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था बुर्ज कौस के लिए मई के इस अहम हफ्ते का मुकम्मल अहवाल। सितारों की ये चाल आपको अपनी ज़ुबान और जज्बों पर काबू रखने का मशवरा दे रही है। याद रखें, सितारे रहनुमाई का ज़रिया है, लेकिन असल कामयाबी अल्लाह के फ़ज़ल और आपकी मुसलसल जदोजहद में है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के पोशीदा राजों को जानना चाहते हैं, सीली जायचा बनवाना चाहते हैं, तो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन नजूम की दुनिया अभी डाउनलोड करें, जहां आपको ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में दुरुस्त रहनुमाई मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सितारों की रोशनी में यूं ही मिलते रहें।